हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। तो आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे सेशन के साथ जहां आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा दूं कि अब ठानने का समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें क्लैट 2024 को फोड़ना है और एनएलयूज़ के अंदर जाके एडमिशन लेना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं आज एक जो सेशन लेके आया हूं ये है कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप लोग किस तरीके से अपना जीके प्रिपेयर करेंगे। जो आपका पूरा एक साल है उस साल का क्या टाइम टेबल होगा, आपको वीकली, डेली, मंथली और क्वार्टरली कितना चीज है जो पढ़ना है और आपको उन चीजों के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हैं जिन पे ही सिर्फ आपको फोकस करना है, इधर उधर की चीजों को हमें छोड़ देना है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा मेरी पीपीटी आपको दिखा रही है कि हाउ टू स्टडी जीके फॉर लॉ एग्जामिनेशन, तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जीके है, जनरल नॉलेज है, और उसके साथ में करंट अफेयर है रिलेटेड टू योर लीगल, और इन सब की प्रिपरेशंस आपको कैसे करनी है अपने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे वो कह लीजिए आप क्लैट, चाहे कह लीजिए आप एलेट, चाहे कह लीजिए आप स्लैट, चाहे कह लीजिए आप एमएचसीईटी, या चाहे कह लीजिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया इस्लामिया, कुछ भी कह लीजिए, सब के लिए प्लान जो सक्सेसफुल होगा और जिससे आप क्रैक कर पाएंगे अपना पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा टॉपिक्स जीके से रिलेटेड, उसके लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ में एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है क्लैट का पैटर्न, एलेट का पैटर्न, और पैटर्न का रिक्वायरमेंट क्या है, उस पैटर्न के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को समझा दूं, न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। अगर हमें यह समझ में आ गया कि पढ़ना कैसे है, तभी हम उसकी मर्ज तक पहुंचेंगे। जैसे डॉक्टर को जब तक डायग्नोस नहीं कर सकता कि बीमारी क्या है, वो आपको दवाई अच्छी नहीं दे पाएगा, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना कैसे है, तो आप कैसे पढ़ेंगे उन चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उन सारी चीज़ों को आज डिस्कशंस में लेके आए हैं। तो सबसे पहली स्लाइड के अंदर मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आप लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन है जो कि अभी एले 2023 के अंदर आया है, दैट हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज। सी, हम यहां पे किसी भी प्रकार से कोई जीके फेस्ट नहीं चला रहे हैं कि अपन को आंसर्स देने हैं या लेने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यह चीज समझाऊंगा पैटर्न है क्या, हमें जाना किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहला है यहां पे नाम है, क्या है यहां पे नेम्स हैं, और किस चीज के लिए पूछ लिया इन्होंने, नोबेल पीस, एंड दैट टू इन 2022। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम के लिए ये लेटेस्ट हो गई न्यूज। ठीक है, तो ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज करंट रिलेटेड न्यूज। ये करंट न्यूज का एक टॉपिक हो गया, न्यूज के अंदर ये आए, और आपने दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो समझनी है वो ये है, क्या है, नेम्स। क्या है, नेम्स। जो भी पर्सनालिटीज, अवॉर्डीज, या आप कह लीजिए जिन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग किया है, उनके नेम्स के साथ में अगर कुछ भी रिप्रेजेंट होके कोई आ रहा है तो हमें उन नेम्स को अच्छे से समझना है। तो पहला हमारे पास पॉइंट आ गया, वो ये है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेम्स। जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक और देखते हैं हम। अगला सवाल ये कह रहा है कि हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या आ गया है, अब आ गया है नंबर्स। क्या आ गया है, नंबर्स। समझो मेरी बात को, समझ रहे हो, अब आ गया है नंबर्स। तो हमारे लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है नंबर्स। जहां पे नंबर्स होंगे वो फिगर्स हमको लिखने हैं और उनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टू एक्सटेंड दिस एग्जाम्पल अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दिस इज रिपीटेड। So now in 2022 G20 meeting was held in November in। अब आ गया है कहां पे हुई थी, तो अब ये नाम आ गए हैं और इनको क्या कहोगे आप, these are places। क्या है, places। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है और वो क्या है, places के नाम, कि G20 समिट जो है वो कहां पे हुआ है। G20 समिट के अंदर आर्किटेक्चर का जो मीटिंग है वो कहां हुई है। अब ये हो गए आपके
प्लेसेस। तो आपको प्लेसेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, अगर कुछ भी आता है वो आपको लिखना है और उनको आपको अलग से नोट्स बना के क्रिएट करना है और उन्हीं को पढ़ना है। हमें और बकवासबाजी में नहीं जाना है, हम बहुत कंसाइज और बहुत प्रिसाइज पढ़ाई करेंगे, तभी हम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द न्यू इलेक्शन कमीशन हु ज्वाइंड इन नवंबर। कौन है नया इलेक्शन कमिश्नर जिसने नवंबर में ज्वाइन किया है? अब देखो, अब क्या फिर से क्या आया है? ये नेम्स। मैं एक सिर्फ आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पेपर में से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, दैट इज 2023 का जो सैंपल पेपर है आपका, सॉरी जो पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, उस पेपर के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप देख लीजिए क्या है, फिर से क्या आ गया? पर्सनैलिटी नेम्स। क्या आ गया? पर्सनैलिटी नेम्स। तो हमारे लिए नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हो, जो भी नए अवॉर्डीज हो, जो भी नए पर्सनैलिटीज हो, उनके नेम्स आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखने हैं और पढ़ने की उनको खास जरूरत है। आगे आते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट इन जुलाई बैंड व्हाट? क्या बैन किया? अब क्या आ गया है? दिस इज रिलेटेड टू योर पॉलिसी। किससे रिलेटेड है ये? पॉलिसी से रिलेटेड है। अब रिसेंटली आज बजट, जो कल हमारे को बजट मिला है, अब उसके अंदर एक नई पॉलिसी आई है महिलाओं के लिए, दैट इज महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट। मैं पूछ लूं, अब इसकी फुल फॉर्म पूछ लूं, इसके शॉर्ट फॉर्म पूछ लूं, ये कब आया ये पूछ लूं, इसके अंदर कितने पैसे तक का कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूछ लूं, नंबर्स आ गए उसमें, ये कौन से साल में आया, फिर डेट आ गई इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। नाउ लेट अस नो कि अलग जाते हैं प्लेसेस के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन उठाया। आप एक चीज समझना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का है, तो आप समझ लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो प्लेसेस पे आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नेम पे आ रहे हैं, सारे के सारे सिर्फ इन 4 ही चीजों पे अटके हुए हैं। नाउ अगेन, रिसेंटली IMF अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $2.9 बिलियन टू विच कंट्री? इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। अगेन क्या हो गए ये? दीज आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। क्या हो गई? प्लेसेस। तो समझ में आ गई बात। पहली क्या? डेट्स और नंबर्स। दूसरा आ गया नेम्स, राइट। तीसरा क्या आ गया? प्लेसेस। इससे रिलेटेड हमको चीजों को पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रखा है आप लोगों के लिए? ट्विटर, ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय एलन मस्क। Which of the following entities is not owned and controlled by Elon Musk? अब फिर से क्या आ गया? फिर से क्या आ गया? Solar City, Vano, Neuralink and this. These are again names of companies. करेक्ट है? बात आ गई समझ में? बहुत सिंपल हो गया कि अब कहां तक की पढ़ाई करनी है, क्या चीजें जिनके नोट्स बनाने हैं, राइट। अब बात करते हैं एलेट से हटके क्लैट की। क्लैट क्या है? क्लैट का पैटर्न जो है, बेसिकली क्लैट का पैटर्न जो है वो पैसेज बेस्ड है। कैसा है? पैसेज बेस्ड। वेयर एज एलेट जो है वो वन लाइनर है। तो पैसेज में क्या होता है कि पैसेज में 3 तरीके की चीज होती है। पहली तो आपको पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पैसेज से। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दैट इज फ्रॉम द करंट करंट न्यूज से बन सकता है, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आई हुई है उससे बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बन सकता है अलाइड और यू कैन से इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये एक पैसेज तो एक ही होगा। पैसेज क्या होगा? पैसेज एक ही होगा, लेकिन उस पैसेज के अंदर कुछ आपको लगभग 300, 350, 400 लाइन वर्ड्स का एक पैसेज मिलेगा और वो कुछ एक्सट्रैक्ट होंगे किसी एक न्यूज़ के, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है अब उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है उस न्यूज़ में से ही 5 के 5 क्वेश्चन पूछ ले। नाउ 2023 की तरफ अगर बात करें तो 2023 के अंदर हमें क्लैट के अंदर 5 पैसेज मिले और 5 पैसेजेस के अंदर हमें
7 क्वेश्चन ईच मिले तो 35 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, अब 35 कैसे पकड़ में आएंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक पैसेज है आपके सामने कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट, अभी आप शायद उस टाइम की ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जब ये पेपर लॉन्च हुआ था, जिस टाइम पे ये पेपर था, एग्जामिनेशन था, उस टाइम पे ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ थी। द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी थी, तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर का, एक कोई भी न्यूज़पेपर का, ये आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस से है या फिर हिंदुस्तान टाइम्स से था, इन्होंने इस एक आर्टिकल के बीच बीच में से कुछ कुछ फ्रैक्शंस उठाए और यहां चिपका दिए। ठीक है, अब उनके सवाल कैसे होंगे आप देखिएगा। अब इन्होंने ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर द्रौपदी मुर्मू इंडिया हैड ओनली वन अदर फीमेल प्रेसिडेंट। अब देखिए क्या हुआ, पहली बात फीमेल प्रेसिडेंट कौन बना, द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू बनी है फीमेल प्रेसिडेंट, तो अब क्या हो गया, हमारा उससे रिलेटेड अलाइड क्वेश्चन की तरफ जाना भी हमारा बनता है। अब हम ये देखेंगे कि और फीमेल प्रेसिडेंट कौन सी थी, और अगर वो देख लिया होता आपने तो आपको आंसर पता होता कि हां भैया प्रतिभा पाटिल जो थी वो थी, करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है कि कौन से टर्म में उन्होंने अपना सर्व किया है। होप ये चीज समझ में आई होगी। तो ये क्या हुआ, लेटेस्ट न्यूज क्या है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है, और क्वेश्चन क्या आ गया, उनसे अलाइड आ गया, मतलब उस इंफॉर्मेशन से, उस प्रेसिडेंशियल पोजीशन से लिंक्ड एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि ये भी पूछ सकते थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि अभी आगे एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने लेके आऊंगा कि इससे पहले और कौन है जो एक तरीके से SC ST या फिर ट्राइबल के कास्ट से आके और प्रेसिडेंट बना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज अर्लियर सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अब देखिए ये बिल्कुल करंट न्यूज के रिलेटेड हो गया। ठीक है, मुर्मू बनी है तो मुर्मू के साथ में इन्होंने ये पूछ लिया कि ये कौन से स्टेट से गवर्नर थी, तो ये न्यूज एकदम डायरेक्ट लिंक्ड हो गई इस पैसेज से। इस पैसेज के अंदर ये पूरी की पूरी खबर आई थी, तो आप समझ गए उस पैसेज में से क्या क्या निकल गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉज हेल्ड बाई, अभी मैंने क्या बोला आपको, ऐसा भी कुछ हो सकता है, वॉज हेल्ड बाई इलेक्शन कमीशन इन विच ईयर। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये चले गए कहां पे, एकदम डायनेमिक स्टैटिक के अंदर। ये क्या हो गया, स्टैटिक जीके। क्या हो गया, स्टैटिक जीके। ये कभी स्टैटिक जीके का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। आप क्या तारीख बदल सकते हैं, ये तारीख बदली जा सकती है कभी नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट बदलते रहेंगे, वो स्टैटिक नहीं रहेगी वो जीके के अंदर, राइट। सो ये स्टैटिक जीके आ गया, लेकिन आया कहां से, रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, राइट। तो करंट के अंदर हमारी प्रेसिडेंट न्यूज में है और उनसे रिलेटेड इन्होंने ये 3 चीजों को छू दिया। पहला इन्होंने टर्म पूछ लिया, दूसरा इन्होंने ये पूछ लिया कौन से स्टेट से गवर्नर थी, तीसरा अब इन्होंने पूछ लिया कि पहला इलेक्शन कमीशन ने कौन से साल के अंदर इलेक्शन करवाया था। गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022। अब देखिए यहां पे ट्रिक खेल गए, प्रेसिडेंट की बात हुई तो प्रेसिडेंट के साथ में वाइस प्रेसिडेंट के भी अभी इलेक्शन हुए, राइट, जो कि श्रीमान जगदीप धनखड़ जी बन गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने लिंक कर दिया वाइस प्रेसिडेंट को भी। अब देखो आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल एकदम वाइस वर्सा बात तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही बात है भाई। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एग्जीक्यूटिव पोजीशन, हमारी सबसे ऊंची पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और एक साथ इलेक्शन है और दोनों न्यूज में है, तो इन्होंने दोनों को लिंक कर दिया। उस पैसेज में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं थी, राइट। तो अब इन्होंने पूछा और इन्होंने ट्रिक क्या खेल दी, इन्होंने यहां पे यशवंत सिंह जी का भी नाम लिख दिया। यशवंत सिन्हा जी जो है, अब आपको ऐसा लगेगा कि आप मिस क्या कर रहे होगे, आप मिस कर रहे होगे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर आप ये देख लोगे कि प्रेसिडेंट तो कौन थी, मुर्मू जी, और उनके अगेंस्ट कौन खड़े हुए थे, ओपोनेंट, यशवंत जी, राइट। लेकिन अब बात किसकी कर दी इन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पे गलती कर जाएंगे अपन जल्दी हड़बड़ाहट के अंदर, भैया पेपर खत्म करना है, देखा मुर्मू जी चल रहे हैं, ऊपर से द्रौपदी जी चल रही हैं, तो इसका मतलब उनके अपोनेंट को पूछ रहे होंगे, अपन तुरंत से टिक करके आ जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के तो वो ओपोनेंट कैंडिडेट थे ही नहीं। समझ गए बात को।
इस तरीके से हमको चीजों को समझना है। व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशंस, आपको अपने क्वेश्चन पेपर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है। तो राष्ट्रपति भवन वॉज फॉर्मली नोन एज द वाइसरॉयज पैलेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। वेयर डिड द गवर्नर जनरल रेसाइड बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल टू द दिल्ली इन 1911, आई गेस। यस, अब बिल्कुल स्टैटिक जीके चला गया है पास्ट के अंदर। फिर से क्या हो गया, ये स्टैटिक जीके क्या हो गया, स्टैटिक जीके। इसलिए जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा दिन के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या करना है, तब हमको थॉरो स्टडी करना है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, तब जाके आप ओवरऑल के स्टार बनोगे जीके के। बात समझ में आई? तो अब इन्होंने यहां पे ये 4 ऑप्शंस दे दिए, तो ये क्या चला गया, अब फिर से स्टैटिक। किससे रिलेटेड? अगेन प्रेसिडेंट से। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं जी भाई साहब। आगे इन्होंने पूछ लिया वोटिंग इन एन इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज थ्रू। अब ये लो, अब प्रोसीजर पूछ लिया, और ये भी करंट के अंदर आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि प्रोसीजर क्या है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, कैसा होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन्होंने फिर से लेटेस्ट करंट न्यूज के अंदर से उठा के इनको हमें क्वेश्चन पकड़ा दिया। तो अब आपको एक मूलभूत बात समझ में आ गई होगी कि हम कोई भी अगर टॉपिक लेते हैं, सपोज एक कोई भी न्यूज़ में कोई एक चीज़ आई, हमने उसको उठाया, न्यूज़ में आई, हमने उसको उठाया, अब हम क्या करेंगे, हम उससे रिलेटेड नेम्स, डेट्स, पर्सन का नाम, ये तो लिखेंगे ही, साथ में अब हम जाएंगे इसके बियॉन्ड हिस्टोरिकल, दैट इज योर स्टैटिक। उससे रिलेटेड हम स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे जो टॉपिक उठा रहे हैं। ये टाइमलाइन हमको फॉलो करनी है और हमारा काम हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट दलित टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंदर कौन, दलित। कौन दलित थे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। अब फर्स्ट बने हैं तो भैया इंपॉर्टेंट हो गए। अगर 10th बनते तो इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फर्स्ट दलित अगर कोई प्रेसिडेंट बन गए तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, राइट? क्यों? क्योंकि उस कास्ट को हमारे यहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट? तो हम चाहते हैं कि दलितों का उद्धार हो और वो हमारे साथ हाथों में हाथ मिला के चले। तो हमने क्या कर दिया, ये भी एक काम यहां पे पूरा हो गया। अब ऐसी चीजें हैं भैया कि जहां से आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक की आपको इस तरीके की डेप्थ में स्टडी करनी है, क्लैट अगर फोड़ना है तो। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया जी। आगे क्या कह रहा है, एक नया पैसेज आ गया फीफा का जी। अब देखो, फीफा देखा तो बहुतों ने होगा, लियोनेल मेसी के फैन खूब होंगे, और कंट्रोवर्शियल भी था, राइट? तो मेरी ये होप थी कि अब की बार फीफा से रिलेटेड कुछ हो सकता है। मैंने बच्चों को बोला भी था कि फीफा से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है ये अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इन्होंने फीफा का एक पूरा प्रॉपर पैसेज दे दिया। एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में से कुछ 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें उठा के चिपका के उनको डाल दिया है, और फिर इन्होंने हमसे सवाल पूछे। सवाल किस तरीके के पूछ लिए अब देखिएगा आप, ठीक है, गौर करिएगा बहुत अच्छे से। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्म बैंड विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन। अब जो वन है वहां पे ये क्या करते हैं, एक कोई भी एक फ्रेज है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह 1 2 3 ऐसा डाल देते हैं और फिर पूछते हैं कि वन क्या था। तो ये क्यों न्यूज में आया है, बिकॉज ऑफ LGBTQ। अब पैसेज जो था, पैसेज तो LGBTQ का है, लेकिन LGBTQ के साथ में इन्होंने क्या पूछ लिया हमसे, हिस्टोरिकल ऑफ योर कंप्लीट पास्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल के बारे में भी पूछ लिया, स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछ लिया, ठीक है, पर्सनालिटीज के बारे में भी पूछ लिया, सब पकड़ लाए। ठीक है, तो अब जब फीफा हो गया तो फीफा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फॉर एन एग्जांपल अब क्या हुआ है, हॉकी हो गई है, इंडिया के अंदर हुई है अब की बार, राइट? तो अब क्या है, हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें इसकी तरफ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए, राइट? अब इन्होंने पूछ लिया कि भैया इसको किससे उन्होंने रिप्लेस किया है, तो ये आपके रिसेंटली LGBTQ के जितने भी पैसेजेस थे उनके अंदर इसके बारे में साफ बताया था कि ये फ्री लव है, या ये वन लव है, या ये प्राइड है, या फिर ये प्ले लव है। ठीक है, सो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या पूछ लिया इन्होंने। नेक्स्ट, द नेम ऑफ विच कम्युनिटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 2। अब 2 में क्या है, इन्होंने क्या पूछ लिया कि कौन सी कम्युनिटी है जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये कौन सी तरीके की पैसेज है, किसके ऊपर आ रहा है ये पैसेज, तो ये पैसेज LGBTQ के बारे में है, राइट। तो आप लोग उसके हिसाब से आंसर देख लोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इज बेस्ड। ओहो, अब जब स्पोर्ट्स की बात हो गई तो इन्होंने बोल दिया कि आर्बिट्रेशन का जो कोर्ट है, अगर स्पोर्ट्स में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, अब वो कहां है, क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टैटिक जीके रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, करेक्ट है। तो अब बात यहां पे आ गई। तो मैंने क्या समझाया आपको, स्टैटिक हो सकता है, करंट लीगल न्यूज हो सकती है, या फिर करंट अफेयर हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट है अलाइड, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है। अब जुड़े हुए के अंदर बात कर लेते हैं। कैसे सर, जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है वो बता देता हूं। क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम यूज्ड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट माइग्रेंट लेबर्स विच इज यूज्ड इन कतर and few other countries which came under heavy criticism in the build-up of the FIFA World Cup 2022 in Qatar। कतर के अंदर जो माइग्रेंट्स आने वाले थे उनको, उनके लिए कोई एक इन्होंने प्लेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया और उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये फीफा से डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। सो ये क्या हो गया, करंट अफेयर न्यूज। समझ में आ गई बात, फीफा से रिलेटेड करंट अफेयर की न्यूज हो गई, वहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका अलाइड भी निकल के आएगा कहीं ना कहीं हमको। अलाइड क्या आएगा, अलाइड ये आ गया, हु इज द करंट कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। ये लो, बात फीफा की हो रही है, इंडिया वहां खेल ही नहीं रही है और हमने क्या पूछ लिया भाई साहब, इंडिया का करंट कैप्टन कौन है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, अलाइड, ये उससे रिलेटेड एक इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। ये लो, ये क्या हो गया, फिर अलाइड, स्टैटिक अलाइड, ठीक है। तो इसको डायनेमिक बोल दो आप कि ये कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे इंडिया में है कौन सा, फुटबॉल का कौन सा टूर्नामेंट है जो सबसे ओल्डेस्ट है। तो अब हमारे से अब की बार हॉकी है तो हॉकी में पूछ लेंगे आपसे कि फर्स्ट हॉकी का हमने वर्ल्ड कप कब जीता, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है कि स्टैटिक की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा जब हम हमारी पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो चीज है, ये जो मैंने लिखा है, ये इतनी देर का जो अपन ने गुणगान गाया है उससे आपको समझ में आया होगा। उससे क्या समझ में आएगा, उससे समझ में आएगा कि इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हो, आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको पावर कौन से दी है, कौन से आर्टिकल में आती हैं, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, उनके पास में क्या क्या पावर है, और सबसे पहली कौन बना, दूसरा कौन बना, कौन दलित बना, और जो पहली फीमेल थी वो कितने टाइम सर्व की। अब ये सब कुछ बेटा इस एक टॉपिक में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये भारी पड़ गया, अब तो इसका सॉल्यूशन ये है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में, और वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर, नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको याद कर पाएंगे। लास्ट, दैट इज वन लाइनर्स। एलेट के लिए आपको उनमें से वन लाइनर्स बनाने पड़ेंगे, वो बनेंगे तभी काम बनेगा। और वो बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या क्या देखना है। हमें देखना है नेम्स, डेट्स, नंबर्स एंड प्लेसेस। ये चार चीजें हम देख लेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा वन लाइनर्स बनाएंगे। बाकी वन लाइनर्स के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाइए और डेली के डेली आप वहां पे वन लाइनर अपना पढ़ सकते हैं। हम आपको डेली के डेली बेसिस के ऊपर 10-10 वन लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं। वाह, ये और बढ़िया हो गया काम है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारा 2024 के लिए भाई साहब।
दूर की सोचेंगे तभी तो काम होगा। हमें बहुत दूर की सोचनी है, और दूर की सोच के हमें यह समझ में आता है कि अब वो समय आ गया 2024 का जो है वो टारगेट अब लोड किया जाए और गोली चला दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कुछ 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, इनको अच्छे से समझ लो, और इनकी शुरुआत इसी तरीके से करनी है और इनका समापन भी इसी तरीके से करना है जैसा मैं दे रहा हूं। समझ में आई बात? तो पहला है प्रिपेयर मिनिमम 250 to 300 टॉपिक्स। अब आप बोलोगे ओ शिट, ये क्या हो गया? 250-300 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं जिस दिन आप फर्स्ट डे स्टार्ट कर दिया आपने, दैट इज योर जनवरी से हमें प्लान कर रहे हैं हम कहां तक का? दिसंबर तक का, 12 मंथ्स, राइट। सो डेली बेसिस टेक 2 टॉपिक्स एंड मेक नोट्स ऑफ इट। ये मैंने लिखा है यहां पे। आप दिन के सिर्फ 2 टॉपिक ले लीजिए। हो सकता है किसी दिन एक भी ना आए, हो सकता है किसी दिन सिर्फ एक आए, हो सकता है किसी दिन 2 आए। टारगेट शुड बी 2 कि मुझे बेटर। और ये कहां से उठाओगे आप? ये आप उठाओगे एडिटोरियल से। कहां से? एडिटोरियल से। एडिटोरियल के अंदर मैटर ऑफ कंसर्न होता है हमेशा। क्या होता है? मैटर ऑफ कंसर्न होता है कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे यहां समस्या है, वहां से आप मैटर को उठाइए, ठीक है। वहां से आप कोई भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली के उठा लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, मई 2023, आज आप हो फरवरी में, मई 2023 तक आपको कम से कम 100 टॉपिक्स करना है। शुरुआत के जो आपके 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, उसमें आपको लगभग 100, 125 के, 150 के लगभग आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। डेली के 2 करोगे तो लगभग 200 हो जाएंगे, और अगर डेली का 1-2 बीच में एवरेज निकलता है तो लगभग 100, 125 आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। 1 या 2 टॉपिक दिन का करना मुश्किल नहीं है, राइट। लेकिन एक साथ 300 टॉपिक करना बहुत मुश्किल है। यही चीज मैं सिर्फ शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है हमारे जीके के अंदर कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो जीके नहीं हो सकता भाई साहब। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको जीके के अंदर कोई छेड़ नहीं सकता, राइट। और उसके लिए मात्र और मात्र 2 टॉपिक आपको दिन के तैयार करने हैं, इससे ज्यादा भी नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जब मई के अंदर आप लगभग 100 टॉपिक कर लो, देन यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। उससे पहले मॉक्स लेने का कोई फायदा है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपके पास में 5 सेक्शन है, उसमें से एक सेक्शन है जिसके आपने अभी तक स्टडी की नहीं है, तो आपको उसके टॉपिक्स नहीं आ रहे होंगे। यू विल डीमोरलाइज योरसेल्फ। बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दैट कि अब मैं फाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। लाओ मेरे सामने मॉक, जरा मैं देखूं तो सही ये कौन सी खेत की मूली है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तब आपको समझ में आएगा कि हां, अब मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूं जब मेरे 100 टॉपिक हो गए हैं। अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़ते जाएंगे, वही प्रोसेस वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। बाई नवंबर स्टार्ट योर एटलीस्ट 300 टॉपिक्स। आपके 300 टॉपिक तब तक हो जाने चाहिए बाई नवंबर। और मई पहला रिवीजन का पीरियड कौन सा है आपका? पहला रिवीजन का पीरियड है, फर्स्ट रिवीजन इज इन योर मे। जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तब आप जनवरी से मई तक का सारा एक बार रिवीजन आप मई में करोगे, दूसरा रिवीजन आप नवंबर में करोगे, और तीसरा रिवीजन आप दिसंबर में करोगे, ठीक है। 3 रिवीजन चाहिए भाई साहब, इसको गांठ बांध लो जो आज बता रहा हूं मैं। 3 रिवीजन चाहिए, और अगर ये 3 रिवीजन और ये फिलॉसफी जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो कर ली, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको जीके के अंदर झंडा गाड़ने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम फॉर रिवीजन स्टार्ट्स नाउ, कंटिन्यू योर करंट अफेयर्स टिल दिसंबर तक आपके रिवीजन चलता रहेगा नवंबर में, लेकिन नवंबर में रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो नवंबर के रिसेंट टॉपिक्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने अभी देखा, दिसंबर के अंदर एग्जाम था और नवंबर की ही न्यूज आई है, राइट। 1 साल का जीके अपन को पढ़ना है। देन लास्ट लेग इज ओनली फॉर रिवीजन, दैट इज योर दिसंबर। यलगार होगा
और अब की बार क्लैट सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 के बच्चों का होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको वो टेंट्रम और वो मंत्र दे दिया है जिससे आप समझ पाएंगे कि मुझे जीके को किस तरीके से क्रैक करना है। नाउ लेट्स गो अहेड। लास्ट है आप लोगों के लिए कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। देखो, पहली बात, चूज ओनली 1 और 2 टॉपिक्स डेली फ्रॉम एडिटोरियल्स। एक या 2 टॉपिक आप चूज कर लीजिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है, जो करंट अफेयर में है, जिससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। आपको उनमें से कोई भी एक मैटर ले लेना। जैसे सपोज आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर आया है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके बजट के अंदर क्या आया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या पुरानी चीज़ों के अंदर क्या था, ये सारी चीज़ों का आपका एक एडिटोरियल से निकल के पॉइंट, और उसके ऊपर रिसर्च शुरू होती है। दिन के 1 या सवा घंटा आपका उसका जाता है, उसमें आपका सारा चीज़ें तैयार हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सोने पे सुहागा देने के लिए कौन आते हैं, हम। और हम क्या करते हैं, हम आपको देते हैं एक छोटी सी पीडीएफ हर महीने की, उसके अंदर और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाती है आपको। तो अब क्या हुआ, काम एकदम सिंपल हो गया भाई साहब, वहां से भी पढ़ लिया और यहां से रिवाइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी। इन डेप्थ स्टडी एज पर क्लैट पैटर्न। पैटर्न बहुत समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने गधे की तरह दौड़ शुरू कर दी, दबड़ दबड़ दबड़, कुछ ना होने वाला भैया। हमें बहुत फोकस्ड स्टडी करनी जरूरी है कि मुझे इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ूंगा ही। समझ गए? कुछ भी नहीं, इधर से भी उठा लिया, उधर से भी उठा लिया, आलिया भट्ट की खबर आ गई वो भी उठा ली, उधर से रणवीर कपूर की कोई खबर आ गई वो भी उठा ली। नहीं भाई साहब, कोई काम की नहीं है। हमारे काम की वही चीज़ है जिसके अंदर हमारा क्लैट का कंसर्न है, जिसके लिए क्लैट पूछता है सवाल। उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 3 साल के सैंपल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। देन मेक योर लिस्ट ऑफ 120 टॉपिक्स। 100-120 टॉपिक्स की पहले लिस्ट बना लो कि इन सब चीजों के ऊपर मुझे पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड 2-2, 3-3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं वन लाइनर की। तो वन लाइनर के लिए सबसे बड़ा उपहार लेके आ रहे हैं, और वो है हमारा क्विज ऑन एप्लीकेशन। डेली की डेली आपको क्विज मिलेगी। आप ब्रश अप कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपके समझ में आया और कितना आपको याद रहा है। तो रिवीजन भी हो जाएगा। आप हमारे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आओ और बहुत सारा माल पाओ। राइट, आगे बढ़ते हैं। मंथली मैगजीन, ओहो, अब इसकी तो क्या ही बात हो। अब आपको मंथली मैगजीन भी मिल जाएगी वहां पे एप्लीकेशन पे। आपको पूरे महीने का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी। ये लो भैया, काम हो गया। आगे बढ़ो। आगे है यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन आवर चैनल। हम भाई साहब शॉर्ट्स के तौर पे आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसका छोटा छोटा शॉर्ट्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन भी दे जाते हैं। तो शॉर्ट्स भी देखते रहो, मज़ा भी लो, और साथ में आपका क्या काम हो गया, आपका क्या काम हो गया, आपका जीके का भी हो गया। तो ये हो गया आपका एक और गुडीज। लास्ट दैट इज, बट आई डोंट से दैट दिस इज फाइनल, एंड दैट इज डेडिकेटेड मॉक्स आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। डेडिकेटेड मॉक्स का मतलब है जो हम बनाते हैं आपके लिए प्योरली क्लैट के बेसिस के ऊपर। उन मॉक्स को अटेंड करो, और मॉक्स को अटेंड करने के बाद में आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि कितना आता है, कितना नहीं आता, किस टॉपिक में रह रहे हैं, कहाँ फोकस ज़्यादा करना है। राइट, तो इसी के साथ में आप लोगों से लेता है ये आपका ट्यूटर और आपका दोस्त और होस्ट विजेंद्र चौधरी। आपसे मैं अलविदा लेता हूं, और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेके आ रहा हूं। वो क्या है, वो है मंडे को मैं आ रहा हूं आप लोगों के लिए लेके क्या, 100 टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम बजट। क्या हुई ना कोई बढ़िया बात? तो हम मंडे को आपके साथ शाम को रूबरू होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी वाली जो बटन है उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मंडे को आपके साथ मिलेंगे हम टॉप 100 क्वेश्चंस के साथ में, जिसके साथ मैं दावा करता हूं आपके कम से कम 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर पड़ गए तो बस मौजा ही मौजा। तो हमारे साथ 100% मंडे की शाम यहीं मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, और हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।